बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा 4 वाला लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर की कन्वर्जन को देखेंगे। और कन्वर्जन मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर में करवा दी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से समझा दूँगा सिर्फ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। और फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं जी। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, देखें। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको बेस 8 का निज़ाम कहते हैं, ठीक है। 8 का निज़ाम होता है, इसमें 8 डिजिट होते हैं, कहाँ से 0 से 7 तक, ठीक है। और इसकी हम कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन भी देखेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख लें। ये 0 डेसिमल नंबर जो 0 है ये 3 बिट होता है, ये भी याद रखें, ये 3 बिट नंबर होता है। ये मैंने इधर मेंशन किया भी हुआ है, ये देख लें जी। 3 बिट नंबर होता है, ठीक है। और इसको हम जो कैसे करेंगे ये देख लें। 0 को 0 0 बाइनरी फॉर्म इसकी 0 0 होगी, और इसका ऑक्टल क्या होगा, 0 ही होगा। 2 का 2 होगा, 3 का 3, 4 का 4, यानी कि 7 तक इसका तो ऑक्टल जो डेसिमल का है वो वही होगा। लेकिन उससे आगे जो इसकी काउंटिंग है वो कैसे होगी। 8 जो है डेसिमल वो ऑक्टल 10 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और 9 11 के इक्विवेलेंट है, 10 12 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह टेबल देख लेना, इसकी काउंटिंग हम नेक्स्ट जब कन्वर्जन करेंगे हमें समझ आ जाएगी। ये देखें अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ये कन्वर्जन क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये 3 बिट कोड है, ठीक है, 3 बिट। तो हमने क्या करना है, जो भी हमें नंबर दिया जाए, ये देखें ये नंबर दिया गया है बाइनरी, इसको कहता है ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो। हमने क्या करना है, इसके 3 बिट में हमने पेयर बना लेने हैं। तो ये मैंने बना लिए, 3 बिट का ये बना लिया, 3 का ये, 3 का ये, 3 का ये। अब ये जो 3 इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये 1 1 1 जिसके इक्विवेलेंट है उसकी जगह वो लिख दूंगा। 1 1 1 ट्रिपल 1 जो है ये 7 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू, इसका वेट है 1 है, दूसरे का वेट 4 है, इसका वेट 1, दूसरे का 2, तीसरे का 4। 1 + 2 3, 3 + 4 7, ठीक है। इस तरह से ये मैंने वैसे भी कन्वर्जन आपको करवाई हुई है, आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। और ऊपर ये इधर भी देख सकते हैं आप, ये 7 का, ये देख लें 7 का जो इक्विवेलेंट है वो क्या है, 1 1 1, ठीक है। तो 1 1 1 की जगह हमने 7 लिख दिया। और 1 0 1 का जो इक्विवेलेंट है ऑक्टल वो 2 है, ठीक है। और 1 1 0 का इक्विवेलेंट 6 है, ठीक है। ये आप काउंट करके भी देख सकते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं। इसी तरह ये हमने 3 के अलग अलग पेयर बना के इनको अलग अलग कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास जो नंबर आ गया, ये नंबर हमारा बन गया ऑक्टल, ठीक है जी। तो इसी तरह जो नेक्स्ट हमने इसकी देखनी है, ये था हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम देखेंगे इसमें ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन जी, वो था बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ये है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये देखो, ये ऑक्टल एक नंबर दिया गया है। अब क्या करना है, हर एक नंबर को बिल्कुल उसके उल्ट करना है, हर एक नंबर को इसके बाइनरी इक्विवेलेंट दे देना है। ये 1 है, ठीक है। 1 को बाइनरी इक्विवेलेंट 1 का क्या होता है, 0 0 1, ठीक है। 3 बिट है ना ऑक्टल, इसका ऑक्टल क्या होता है, 0 0 1। अच्छा, क्योंकि ये 3 बिट है। उसके बाद 7 है, 7 का जो बाइनरी फॉर्म है वो 1 1 1 होती है, हमने ऊपर अभी पढ़ी, ठीक है। लेकिन ये 3 बिट में करेंगे। 2 है तो उसको 0 1, 2 को लिखेंगे 0 1 0, 6 को लिखेंगे 1 1 0। तो इन सब को मिला के लिख देंगे तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन आ जाएगी। ये हमारी बाइनरी कन्वर्जन है। इसी तरह डेसिमल, किधर गया, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन होगी जी। तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन क्या होगी, ऑक्टल टू इसमें 2 मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और सम ऑफ वेट्स मेथड, ये हमने पढ़ा हुआ है। इनडायरेक्ट मेथड में देख लें क्या करते हैं, फर्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल को बाइनरी में, ठीक है। वो जो बाइनरी होती है ना, फिर बाइनरी फॉर्म को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और सम ऑफ वेट्स मेथड हम पहले भी पढ़ के आए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाजमी देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ये है कि हमारी हेल्प हो जाएगी, आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इसके कोई पैसे वगैरह नहीं लगते, आप फिक्र ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सम ऑफ वेट्स मेथड, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर तो
देखें 2 का निज़ाम है, हमने क्या करना है, जो नंबर हमें दिया जाता है ना उस नंबर को सब के साथ 2 2 2 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 8 का निज़ाम है तो 8 के साथ मल्टीप्लाई, ये देखो अब ये नंबर दिया गया है, हमने हर डिजिट को 8 के साथ सबसे पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 के साथ 8 के साथ 8 के साथ, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड से उसकी पावर लगाना स्टार्ट कर दी, 0 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3। फिर इनकी कैलकुलेशन करके हम जो हमारे पास नंबर आएगा वो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। ये हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट है। इस तरह ऑक्टल एडिशन, इसको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये बिल्कुल सेम है जैसे हम डेसिमल में करते आए हैं। फ़र्क ये है कि वो 10 का निज़ाम है, ये 8 का निज़ाम है। उसमें जब 10 आता था 2 को जमा करने से तब हम कैरी करते थे, इसमें जब 8 आएगा तो तब कैरी करेंगे। ये देखें 2 + 1 3, ठीक है, 8 से कम है 3 लिख दिया। ये दोनों को जमा करें तो 7 आता है, 8 से कम में लिख दिया। ये जमा करें तो 8 से बढ़ जाता है। देखें 6 + 7 ये आता है जी 13। तो 13 जो है वो 8 से ज़्यादा है। हम क्या करते थे, जब 10 आ जाता था डेसिमल में तो एक कैरी कर लेते थे, यहाँ जब 8 आएगा तो हम एक कैरी करेंगे जी। 8 से ज़्यादा आ गया तो हमने एक कैरी कर लिया। लेकिन अब ये 5 कैसे आया, देखें हमारा इन दोनों को जमा करके जवाब आया 13। तो ये निज़ाम हम पढ़ रहे हैं 8 का, 8 और 8 में से कितने प्लस करें, 8 में कितने प्लस करेंगे 13 बनता है, तो 5, 8 में 5 प्लस करें तो वो क्या बनता है, 8 में 5 प्लस करें तो वो 13 बनता है। इसलिए जो 8 से ज़्यादा है वो इधर लिख दिए और 1 कैरी कर लिया। इसी तरह इसको 7 + 1 8, 8 + 1 13। तो 13 का जो इक्वलेंट है 13 का जो इक्वलेंट है बिल्कुल वैसे ही, मतलब 8 से कितने ज़्यादा हैं 13, 8 से 5 ज़्यादा है, तो वो जो 5 ज़्यादा है हमने ये लिख दिए और 1 उसका कैरी आ गया और ये आ गया। इधर साथ उन्होंने लिखा भी हुआ है 1 कैरी, ठीक है, और कैरी सम जो भी कुछ। इसी तरह ऑक्टल सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसमें यानी कि माइनस करते जाएंगे, जब 8 या 8 से ज़्यादा आ जाएगा तो उधर से कॉमन बरो लेंगे, ठीक है, और वो 8 होगा, 10 नहीं होगा क्योंकि ये 8 का निज़ाम है। इसमें और ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये आपने खुद रीड कर लेनी है। इसकी ये रेंज है, रेंज आपने याद करनी है, MCQs में आ जाती है। और सारा कुछ ये आपने सिर्फ डेफिनेशन के लिहाज से देख लेना है, इसका टेबल देख लेना है। और ये सारी डेफिनेशंस है। इसमें एक और चीज़ समझाने वाली है, वो आपको समझा देता हूँ। BCD कोड क्या होता है, BCD कोड इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट इन बाइनरी। ये बाइनरी नंबर्स में डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी आम मिसाल जो है वो टेलीफोन है। टेलीफोन में हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिजिट करते हैं एंटर, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, बाइनरी फॉर्म में। तो वो BCD कोड होता है जो इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये इसकी इक्विवेलेंट 0, इसके इक्विवेलेंट है 2 BCD, इसके इक्विवेलेंट है 3 जो है वो 0 0 1 0 का इक्विवेलेंट है। ये आपने टेबल अच्छी तरह देख लेना है। इसकी एडिशन कैसे होती है, बिल्कुल जैसे हमने बाइनरी की एडिशन की, बिल्कुल ये एडिशन भी बाइनरी की तरह ही है। अच्छा जी, द ग्रे कोड, ये चीज़ समझने वाली है। ग्रे कोड कैसे आता है ये मैं आपको पेंट पे जाके समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो देखें इधर से कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, एक बाइनरी को ग्रे कोड में क्वेश्चन आया था कि ये बाइनरी नंबर है, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करें। ये देख लें, ये नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 0011, ठीक है, 0011 में इधर लिख के दिखाता हूँ। ये देखें 00, ये एक नंबर 0011, ये एक नंबर है बाइनरी ठीक है जी, बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में। ग्रे कोड में करने के लिए सबसे पहले पता क्या करते हैं, जो पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा होता है ना, नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, उसको वैसे ही लिखते हैं, ठीक है, उसको वैसे ही लिखते हैं। और फिर फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ XOR गेट करते हैं, ठीक है जी, एक्सक्लूसिव आर जिसे कहते हैं। एक्सक्लूसिव आर इसको इसके साथ करेंगे। एक्सक्लूसिव आर क्या होता है, एक्सक्लूसिव आर में ये होता है अगर बोथ सेम हो तो जवाब 0 आता है, बोथ सेम तो जवाब क्या आएगा 0, अगर बोथ सेम ना हो तो जवाब फिर 1 आएगा, ठीक है, ये याद रख लें बस। तो अब देखें इसका इसके साथ एक्सक्लूसिव आर किया तो ये बोथ सेम है, बोथ सेम 0, यानी कि जवाब क्या आएगा 0। यानी सॉरी पहले ये 0 0 तो लगाना ही था ना, ठीक है, ये 0 0 लग गया, ये फर्स्ट 0, ये 0,
और जो फर्स्ट वाला नॉन ज़ीरो डिजिट है वो वैसे लिखते हैं, और फिर फर्स्ट वाले नॉन ज़ीरो का सेकंड वाले नॉन ज़ीरो से एक्स और करते हैं। एक्स और हम देखते हैं कि क्या ये सेम है, अगर सेम है तो ज़ीरो आएगा, सेम नहीं तो वन आएगा। वन वन सेम है तो ये ज़ीरो आ गया। तो इसकी बाइनरी फॉर्म क्या है, 0 0 1। ठीक है, ये इधर आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये 0 0 1 0 आ गई। ठीक है, इसी तरह हमारी ये भी 0 0 1 0 आ गई। इसी तरह एक और मैं आपको कोई करवा देता हूँ, ये देख लें 1 1 1 1, ये बाइनरी फॉर्म है। इसको हम क्या करेंगे, ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे जी। ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए पहले वाला आप वैसे लिखते हैं, ठीक है, फिर पहले वाले का दूसरे के साथ एक्स और गेट यानी कि बोथ सेम ज़ीरो, बोथ सेम तो ये ज़ीरो लगा देंगे। फिर दूसरे वाले का तीसरे वाले के साथ एक्स और गेट यानी कि बोथ सेम ज़ीरो तो ज़ीरो लगा देंगे। फिर तीसरे वाले का चौथे के साथ एक्स और गेट यानी कि बोथ सेम है, 1 1 सेम है तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि 111 का जो हमारा ग्रे कोड है ये बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी को हम जब ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 1 0 0 आ जाता है। हम इधर भी देख लेते हैं क्या यही आता है। ये देख रहे हैं जी, 111 किधर गया, ये है, ये देख लें 111, तो ये हमारे पास आ गया 1 0 0। ठीक है, 111 सॉरी, ये 4 1 मैंने लगाए ना, 4 1 लगाए हैं मैंने, मिसाल उधर लिखा है 3 1, इधर मैंने 4 1 लगाए हैं तो 1 0 0 0 आ गया। ठीक है, अगर इधर ज़ीरो होता, लेट्स सपोज इधर अगर ज़ीरो होता ना तो फिर इधर लास्ट पे 1 आ जाना था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सेम नहीं तो ज़ीरो आ जाना था। तो ये चीज़ समझाने वाली थी आपको, ये आपने अच्छी तरह देख लेनी है। बाकी सिर्फ रीड करने वाला थोड़ा सा कोई डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आस्की कोड की देख लेनी है, एक्सटेंडेड आस्की कोड की देख लेनी है, पैरिटी मेथड वगैरह। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।